कैरियर 2 टन स्प्लिट एसी, जिसमें एक फ़ॉल्ट हमारे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया है कि उसको जब हम डायरेक्ट चालू कर रहे हैं कि दूसरा कनेक्शन अलग से आउटडोर को कनेक्शन दे रहे हैं तो उसमें से लुत्ती चटक रही है। लुत्ती चटक रही है मतलब आप इसको पढ़िए कमेंट में इन्होंने लिखा है लुत्ती चटक रही, मैं तो समझ रहा हूँ लुत्ती चटक रही है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब स्पार्किंग हो रहा है। जब भी हम कनेक्शन दे रहे हैं बाहर से और आउटडोर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें से लुत्ती चटक रही है, मतलब स्पार्किंग हो रहा है। इसमें क्या फ़ॉल्ट होता है, क्या रीज़न हो सकता है? और वो क्या कर उन्होंने इनडोर को सप्लाई दिया, इनडोर चल रहा है, क्या फ़ॉल्ट हो सकता है? कंप्लीट इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए, वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। एक्चुअल में होता क्या है उसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ना जिन्होंने खोला है, जो एयर कंडीशनर के बारे में जानते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट लगे हैं कैरियर में, उनको पता है। मैं बताऊँगा समझ पाएंगे, क्योंकि इस समय मेरे पास कैरियर का एयर कंडीशनर नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। उसमें होता क्या है, ड्यूल पोल कॉन्टेक्टर लगे होते हैं, आप इसे देख सकते हैं इमेज, ड्यूल पोल कॉन्टेक्टर लगे होते हैं और उस कॉन्टेक्टर से हो करके सप्लाई कैपेसिटर से हो करके कंप्रेसर में जाता है। अब चेक कहाँ करना है कि आखिर स्पार्किंग कहाँ है? सबसे पहले मैं बता दूं कि कंप्रेसर को सबसे पहले आपको चेक कर लेना है, कंप्रेसर के तीनों टर्मिनल को चेक कर लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंप्रेसर के अंदर शार्टिंग हो। कंप्रेसर के अंदर अगर टर्मिनल शार्टिंग होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपको कंप्रेसर चेंज करना ही पड़ेगा। सीधा सा उसमें होता क्या है, सीधा सा उसमें है, आप आसानी से चला करके देख सकते हैं कैसे। कंप्रेसर के कॉमन को उतार दें, 3 टर्मिनल होते हैं, तीनों टर्मिनल को बारी बारी से एक एक करके उतार दें। देखें क्या फिर भी लुत्ती चटक रही है, क्या फिर भी स्पार्किंग हो रहा है? तो उसमें एक एक आप कॉमन का उतार दें, रनिंग का उतार दें, फिर उसके बाद आउटडोर को स्टार्ट करें। अगर फ़ैन मोटर चल रहा है और कंप्रेसर नहीं चल रहा, कंप्रेसर कैसे चलेगा? जब आपने वहाँ से कनेक्शन उतार दिया है तो फिर उसके बाद कनेक्शन निकालने के बाद फ़ैन मोटर चल रहा है और कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो गया है। कॉन्टेक्टर के आउटपुट पे सप्लाई चेक कर लें कि क्या 220 का करंट आउटपुट कर रहा है कॉन्टेक्टर। अगर आउटपुट सप्लाई कॉन्टेक्टर आउटपुट कर रहा है 220 का तो फिर समझ लीजिए कि कॉन्टेक्टर तक तो सही है। उसके बाद सिर्फ कंप्रेसर आता है, कंप्रेसर ही ख़राब हो सकता है। तो कंप्रेसर के टर्मिनल ऐसे होते हैं कि जब शार्ट हो जाते हैं तो स्टार्ट नहीं होते हैं। जब भी हम सप्लाई देते हैं लुत्ती चटकती है या लुत्ती चटकती है, स्पार्किंग होता है या फिर एमसीबी ट्रिप हो जाता है। इतना होता है एयर कंडीशनर में। कोई भी एयर कंडीशनर हो, चाहे कैरियर का हो, वोल्टास का हो, सैमसंग का हो, एलजी का हो, जो भी एयर कंडीशनर है सब में ऐसा होता है। तो आप उसको चेक कर लें, पहले कंप्रेसर को चेक कर लें। कंप्रेसर चेक करने के बाद फिर कंप्रेसर का टर्मिनल उतार करके देखें, उतार कर देखें क्या आउटडोर फैन मोटर चल रहा है तो फिर समझ लीजिए कंप्रेसर में फ़ॉल्ट है। अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो कभी कभी ना कॉन्टेक्टर जल जाता है, जल करके पॉइंट आपस में न्यूट्रल और लाइन शार्ट हो जाते हैं। चाहे इनपुट में एक तरफ होता है इनपुट और एक तरफ होता है आउटपुट, एक तरफ होता है T1 T2 और दूसरी तरफ होता है L1 L2। तो उसको आप चेक कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हीटअप होने की वजह से कंप्रेसर एम्पियर ज़्यादा ले रहा होता है, तो हीटअप होने की वजह से कॉन्टेक्टर जल करके सिकुड़ जाता है। जब सिकुड़ता है ना, सिकुड़ने के बाद वहाँ पर क्या होता है कि दोनों न्यूट्रल और लाइन आपस में शार्ट हो जाते हैं। न्यूट्रल और लाइन आपस में शार्ट होंगे तो बाहर से आप सप्लाई जब भी देंगे उसमें तो उसमें लुत्ती चटकेगी। जाहिर सी बात है कि न्यूट्रल फेस शार्ट होंगे तो या तो एमसीबी ट्रिप होगा या तो लुत्ती चटकेगी, मतलब स्पार्किंग होगी। तो इस तरह से आप फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं छोटा सा मैं आपको रास्ता दिखाने की कोशिश किया हूँ कि आप इतना चेक कर लें, इतना ही फॉल्ट होगा। इनडोर तो आपने चलाया है, इनडोर बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, इनडोर चल रहा है। सिर्फ आउटडोर में ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आउटडोर में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक कॉन्टेक्टर होता है। समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए,
क्योंकि ऐसा बताने वाला कोई मिलेगा नहीं, इसको ध्यान में रख लीजिए जिस तरह से मैं बताता हूँ। आउटडोर में क्या होता है, एक कैपेसिटर होता है, एक कॉन्टेक्टर होता है, और किसी किसी कैरियर एयर कंडीशनर में उसमें लगा होता है रिले, वोल्टेज रिले। वैसे तो जो अमेरिका का एयर कंडीशनर है उसमें लगे होते हैं, लेकिन पता नहीं इंडिया, यहाँ पे मैं कैरियर का एयर कंडीशनर खोला हूँ तो उसमें लगे हुए थे वोल्टेज रिले। अब इंडिया में कौन सा एयर कंडीशनर है कैरियर का ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कॉन्टेक्टर ज़रूर लगे होंगे उसमें। ड्यूल पोल कॉन्टेक्टर इस तरह से देख सकते हैं, ड्यूल पोल कॉन्टेक्टर उसमें लगे होंगे। आप उसको चेक कर लें, आउटपुट सप्लाई चेक कर लें, क्या आउटपुट कर रहा है कॉन्टेक्टर। अगर नहीं कर रहा है, कॉन्टेक्टर जला हुआ है, तो कॉन्टेक्टर को चेंज करें। अगर कॉन्टेक्टर आउटपुट सप्लाई 220 का करंट दे रहा है, कैपेसिटर से होकर के कंप्रेसर तक जा रहा है, तो कंप्रेसर का टर्मिनल उतार करके वहाँ से फिर चला करके देखें। अगर फ़ैन मोटर चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चलेगा क्योंकि सप्लाई उतारा है, तो वहाँ पर समझ लीजिए कंप्रेसर ख़राब है। उसके बाद टर्मिनल आप चेक कर लें कंप्रेसर का कि कहीं ऐसा तो नहीं शार्ट है। शार्ट रहेगा तो आपके क्लैमीटर से चेक करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि कंप्रेसर का टर्मिनल शार्ट है आपस में। बस इतना सा होता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि आउटडोर में भी पीसीबी है, इंडोर में पीसीबी है, दोनों पीसीबी निकाल करके ज्वाइंट करेंगे तभी चलेगा। डायरेक्ट आप आउटडोर को सप्लाई दे करके चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, न्यूट्रल और लाइन सप्लाई दे करके। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।